खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हैं। कैसा लगता है जब आप सर ऐसी चीज़ें सुनते हैं? यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं अंजू ने अपनी अविवेकता का परिचय देते हुए न सिर्फ अपना जीवन बर्बाद किया, साथ में परिवार का भी जीवन बर्बाद किया है, साथ में राष्ट्र का भी अपमान किया है। तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से एक कड़े सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। और मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि कोई भी सीमा बेरोक टोक के सीमा के अंदर आ जाती है, देश की सीमा में, सीमा असुरक्षित है, वहाँ 4-4 बच्चों के, और कोई ऐसे चला जाता है पाकिस्तान, उसको वीज़ा दे देता है, जाने दिया जाता है। तो इसलिए एक तो भारत की कोई भी गैर इस्लामिक जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको जाने के लिए कड़ी शर्तें लागू किया जाए और प्रयास किया जाए कि न जाने दिया जाए। बहुत ज़रूरी हो तो उसके शर्तों के साथ जाने का किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो उसके अंदर बदले की भाव होता है। सीमा हैदर को लेके उसने एक बदला लिया है और जानबूझ करके जिस प्रकार से वीज़ा इशू किया है, यह जानते हुए कि अकेले लड़की है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान द्वारा लव जिहाद किया गया है। अभी तक तो पाकिस्तान आतंक का केंद्र था, अब लव जिहाद का भी केंद्र हो गया। लव जिहादियों के लिए आदर्श स्थान हो गया पाकिस्तान, ये कहना कोई अनुचित नहीं होगा। एक तरफ हमने देखा, एक वीडियो भी वायरल हुई है, उसमें देखा है कि जो अंजू है उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, बुर्का पहन के खाना खा रही है और वो खुश नज़र आ रही है। क्या देखिए, पाकिस्तान में गई है तो पाकिस्तान में वो कुछ भी करेगी, और पाकिस्तान में वो गई है तो हो सकता है आतंकियों के संगत में आकर के भारत में के खिलाफ भी आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए या आतंकवाद को वो करे। तो इस पे अब कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। काजल की कोठली में कोई भी जाता सियाना जाए तो काजल लगी ही, कालिख लगेगा ही लगेगा। पाकिस्तान जो आतंकियों का केंद्र है, पाकिस्तान जो लव जिहादियों का केंद्र है, पाकिस्तान जो हिंदू अल्पसंख्यकों पर कितना अन्याय हो रहा है उसका केंद्र है, तो वहाँ पे निश्चित रूप से वो दूषित हो जाएगी। दूसरी बात देखो, हमने सुना है कि उनको सिक्योरिटी भी दे दिया है। सिक्योरिटी यहाँ के हिंदुओं को तो दिया नहीं, आज़ादी के बाद से हमारे पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या दुर्दशा है, उसको तो सिक्योरिटी दिया नहीं, उनको तो सुरक्षा दिया नहीं। सरेआम बहू बेटियों को उठा ले जाते हैं मौलाना और निकाह करते हैं, इस्लाम कन्वर्ट करा देते हैं, और तुम इसकी सिक्योरिटी की बात करते हो। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम पाकिस्तान की घोर निंदा करते हैं और सरकार से मैं चाहता हूँ कि इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठाए कि अब पाकिस्तान इतनी नीचता पे गिर गया कि पहले आतंकवाद का केंद्र था, अब लव जिहादियों का केंद्र है। वहीं पर अगर बात करी जाए, जैसे 72 हुरें आती हैं, केरला स्टोरी आती है, वो जागरूक करने के लिए आती है ऐसी चीज़ें, और उसके बाद जो अंजू जैसी लड़कियां होती है वो पाकिस्तान चली जाती हैं, भारत की सीमा लांघ जाती हैं। 72 हुरों का देखो ना, और केरला और 72 हुरों का जो था वो प्रतिबंध लगा दिया, वो सेंसर बोर्ड ने रोक दिया था। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। सब फिल्में आने से लोगों में जागरूकता बढ़ती है और लोग बच्चियाँ सावधान होते हैं। लेकिन पाकिस्तान सोशल मीडिया पे पूरी तरह सक्रिय है और अपने जिहादियों को छोड़े हुए हो ताकि हिंदू या अन्य गैर मुस्लिम बेटियों को जाल में फंसाए। वहीं पर अगर देखा जाए तो माँ का जो रिश्ता होता है सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है, और वो अपने बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई हैं। माँ के नाम पे सब कलंक है और इनको जितनी निंदा की जाए कम है। जाते जाते एक और आखिरी सवाल लेता हुआ जाऊंगा। सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल गया है, हैशटैग चल गया है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, उस पर क्या कुछ कहना? नहीं नहीं, ये इस्लामिक सोच है, जिहादी सोच है कि प्रेम और युद्ध में सब, जंग में सब जायज़ है। ये सब जो जिहादी सोच है, हमारे यहाँ हिंदू सनातन में ऐसा नहीं है। सब कुछ जायज़, सब कुछ का मर्यादा है। वहाँ तो कोई मर्यादा नहीं। बेटी से बाप शादी कर ले रहा है, बहन से शादी कर ले रहा है। हमारे यहाँ तो मर्यादाएं हैं ना। जिसको एक बार बहन बोल दिया उधर आदमी गलत सोचता नहीं है, जिसको मान लिया सोचता नहीं है। कैसे प्रेम में जायज़ है भाई? यहाँ प्रेम में सब कुछ जायज़ नहीं। यहाँ प्रेम में जहाँ सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, यहाँ ठीक कर दिया जाता है, तो ऐसा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसे अभी आपने देखा सुना, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जी, जिसका साफ तौर पर यही कहना था कि सब कुछ जंग और प्यार में सब कुछ जायज़ नहीं होता। खैर, आपको क्या कुछ लगता है इस विषय पर, हमारे साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबर दस्तक के लिए अभिषेक की रिपोर्ट।